तो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, find the value of lambda so that the equation has no solution, one solution, two solutions, and infinite solutions. Infinite solutions. बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसके आंसर सब चारों पार्ट के। कौन सी मेथड से अप्रोच करेंगे? ग्राफिकल। जल्दी से बताओ। So one solution x is equal to -1. सॉल्व करो। लैम्डा चाहिए अपने को। क्या वन सॉल्यूशन? क्या लैम्डा की वैल्यू चाहिए बेटा? नींद में हो क्या? तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या आ रहा है? minus infinity to -3 and 3 to infinity. चलो ग्राफ बनाते हैं। ये चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कितने लोगों का सही है। तो 3 मॉड है तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0, इसका है 1 एंड इसका है 2। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाने के लिए और क्या लेते थे? जो बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट है उससे बड़ा एक पॉइंट लेते थे एंड छोटे वाले से एक छोटा पॉइंट लेते थे। तो 3 एंड -1 ले लेंगे, है ना। तो 0 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी आती है? 0 पे -3 -3, क्योंकि ये 1 और ये -4 बन जाएगा तो -3। फिर उसके बाद -1 पे कितनी आएगी? -3 आ रही है। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -1
-1 मतलब यहीं पे आएगा वो पॉइंट। 2 पे कितनी आ रही है? 1 +3 2 पे +3 +3 1 आ रही है। +3 आएगी ना, +3 0 ये 2 और ये 1 तो +3। 3 पे +3 +3 आएगी। देख लो 3 पुट करो ना यहाँ पे, ये क्या हो गए 2 हो जाएगा। तो देख लो 5 - 2 तो +3, 3 पे वैल्यू 3, तो इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये ग्राफ मिलेगा। इसके कोऑर्डिनेट से 2, 3, इसके कोऑर्डिनेट्स 3, 3, इसके कोऑर्डिनेट्स 1, -1, 0, -3, -1, -3। अब ये बताओ हमें क्या चाहिए? नो सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्डा क्या होना चाहिए? क्योंकि y इज इक्वल टू लैम्डा वाली -∞ to लाइन -3 हमें बनानी पड़ेगी। तो वो लाइन इस ग्राफ को ना तो टच करनी चाहिए ना इंटरसेक्ट। तो हमें लैम्डा को या तो इसके नीचे लेना पड़ेगा या इसके ऊपर। इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन 3 to 3 to infinity। infinity सेकेंड, अगर हमें 1 सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्डा -3 to -3 to plus -3 to 3। इसके बीच में तुम कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करो, एक जगह पे कट करेंगे मतलब एक सॉल्यूशन। फिर थर्ड 5 लैम्डा बिलोंग्स टू 5। 2 सॉल्यूशंस तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। इनफाइनाइट के लिए क्या लैम्डा इज इक्वल टू +-3। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? आप इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर। जल्दी से लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं मॉड में। ये तो ग्राफ से रिलेटेड चीजें हो गई, मॉड को डिफाइन करना हो गया। अब हम आ जाएंगे मॉड इक्वेशंस में। हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब मॉडुलस इक्वेशंस। मॉडुलस इक्वेशंस। तो मॉडुलस इक्वेशन के क्वेश्चन देखने के पहले इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। और प्रॉपर्टीज इसमें अगर हम मॉड ए की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या कभी निगेटिव हो सकती है क्या? नो सर मॉड एक्स की बात करते हैं, मॉड एक्स की बात, तो इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। चाहे हम कोई भी एक्स ले लें, इसकी वैल्यू कैसी होती है? या तो 0 होती है या पॉजिटिव। इसका मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। मतलब मॉड हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या तो 0 रहेगा, वो कभी निगेटिव नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर मॉडुलस इक्वेशन में हम ये लेके चल रहे मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर हमने ए को निगेटिव ले लिया, ए को निगेटिव ले लिया, तो बताओ इसका सॉल्यूशन हमें मिल पाएगा क्या? नो सर। नहीं मिल पाएगा। सर वो नेगेटिव रहेगा। ए हमने अगर निगेटिव ले लिया तो इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल पाएगा?
सर मॉड के बाहर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। मॉड कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। मॉड यहाँ पे है ना, मॉड हमेशा कैसी वैल्यू देता है, भले ही वो पॉजिटिव और निगेटिव के साथ ओपन होता होगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है या तो जीरो रहती है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, अगर हमने ए को निगेटिव ले लिया, अब मॉड तो पॉजिटिव है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में निगेटिव है, क्या कभी पॉसिबल हो पाएगा? नो सर। इसकी वजह से इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5। क्लियर? ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. अगर हमने a को निगेटिव ले लिया तो ये निगेटिव क्वांटिटी, और ये तो जीरो या जीरो से बड़ी रहती है मॉड वाली वैल्यू, तो वो कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5। और अगर हमने a को पॉजिटिव ले लिया तो उस केस में x की दो वैल्यूज आएगी, एक तो a या माइनस a, एक तो a या माइनस a। अब उसका प्रूफ देख लो क्या है, मॉड x इज इक्वल टू a है और a पॉजिटिव है। प्रूफ ये है उसका, अभी क्या करना है हमें, इसको सॉल्व करना है। एक तो तरीका होता है इसको डिफाइन करके सॉल्व करो, मॉड को डिफाइन करके, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, दोनों तरफ क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है क्या? यस सर। एक तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, Yes sir. इसका मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसमें हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग, तो डिफाइन करने से बच जाएंगे, वरना डिफाइन करके भी ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे स्क्वेयरिंग से, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, एक तरफ लेके आ जाओ इसके फैक्टर्स, और ये इज इक्वल टू 0। तो कब होगा, या तो x a हो जाए या माइनस a हो जाए। तो इस तरीके से अगर मॉड x इज इक्वल टू a है तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी, कौन सी, एक a एंड एक माइनस a। ठीक है, यस सर। तो लिख लो इसको, इन दो प्रॉपर्टीज को, और भी प्रॉपर्टीज है इसके बाद उसको नोट करेंगे, पहले ये लिखो। डाउट है तो पूछ लो इसमें। Done sir. हाँ बोलो। Done sir. अच्छा डन बोल रहे हो क्या? नेक्स्ट ये लिख लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड। प्रॉपर्टीज है भाई, आइडेंटिटीज क्या नाम दे रहे हैं उसको, प्रॉपर्टीज है। ये थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर मॉड x f ऑफ x है इज इक्वल टू ये f ऑफ x दिया गया है, मतलब मॉड कौन से साइन के साथ ओपन हुआ है, पॉजिटिव। कब होगा, कब होगा ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ कब ओपन होगा? f of x is greater than or equal f to of x is greater than or equal to जब zero. f ऑफ x कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, 0. मतलब मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, 0 या पॉजिटिव। ठीक है, एंड अगर मान लो मॉड f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, मॉड कौन से साइन के साथ ओपन हुआ है, नेगेटिव। Negative. ये कब होगा,
Less than zero. Less than zero. लेस देन और इक्वल टू जीरो भी चल जाएगा। एफ ऑफ एक्स अगर जीरो है तो दोनों तरफ जीरो ही आएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन, यहाँ पे कोई एक्स का फंक्शन जो है मॉड के अंदर में, ठीक है, उसको एज इट इज एफ ऑफ एक्स के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा, हमें इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव रखना होगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो रहा होगा। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड इसमें अगर वो माइनस के साथ ओपन हो रहा है तो मॉड के अंदर के क्वांटिटी को निगेटिव, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो। इस तरीके से फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद मॉड ए इंटू बी, मॉड के अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको दो सेपरेट मॉड के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे अगर दो क्वांटिटीज का डिवीजन है तो उसको सेपरेट दो मॉड के डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे बस प्रोवाइडेड दैट क्या बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हुआ बी तो क्या हो जाएगा, सोच, बी जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा दूसरे में? Undefined. Not in. नहीं हो पाएगी ना, ज्यादा सोलिया लगता है सुदर्शन तू कल, दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है तेरा। कैसे हो तुम दोनों, एक बहरा है, एक पता नहीं ज्यादा सोच रहा है, दोनों साथ में बैठे हो क्या आज भी? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टीज है आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो उसको हम चलो इनइक्वलिटी में ही कर लेते हैं, इनइक्वलिटी में देखते हैं। अभी तो इतनी प्रॉपर्टीज है जो मॉडुलस इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके ऊपर, अगर हमें ये गिवन है मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, इसमें मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो क्या होगा एक्स बताओ? 2 या minus 2. प्लस माइनस 2 या minus 2 या माइनस 2, बेसिक प्रॉपर्टी ना, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू एक पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल होता है तो उस केस में मॉड एक्स क्या, वो एक्स क्या आ जाएगा, इधर तो 2 के इक्वल गिवन है उसको, तो वो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। फाइंड एक्स है सब में, ठीक है,
सेकंड का कितने लोगों का आ गया? x is equals to 3. अरे दो वैल्यूज Minus आती है। 3 or minus 2 plus 3 minus Yes, sir. यहाँ पे देखो वो जब मॉड x -1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, इसका मतलब x -1 किसके इक्वल आएगा? 2 या -2 के इक्वल। -2. तो यहाँ से x जब निकालेंगे तो वो किसके इक्वल? 3 या -1 के इक्वल। क्लियर? सेकंड वाला हो गया। ऐसे ही थर्ड की मैं हिंट दे देता हूँ। पहले बाहर वाले मॉड के बारे में सोचना है, देन अंदर वाले के बारे में। ठीक है? सर उसका आंसर +-1 है क्या? हाँ, +-1. नहीं, दो आंसर आते हैं। एक मिनट सॉल्व करो इनको तब। So 5 and 1. 5 Yes, sir. Plus minus plus 5 5. and plus minus 1. हाँ, ये थर्ड का कितने लोगों का आ रहा है आंसर? +-5 एंड +-1। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो देख लो यहाँ पे। उसमें कुछ नहीं, पहले बाहर वाले मॉड के बारे में सोचेंगे। ये था मॉड ऑफ मॉड x -3 इज इक्वल टू कितना? 2 था ना। तो बाहर वाला मॉड गया, तो मॉड x -3 किसके इक्वल आएगा? या तो 2 के इक्वल, या मॉड x -3 इज इक्वल टू -2 के इक्वल। ठीक है? तो यहाँ से मॉड x इज इक्वल टू 5 या मॉड x इज इक्वल टू 1। ठीक है? अब यहाँ से जब x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +-5। एंड यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू +-1। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये हो गया थर्ड। फोर्थ के बारे में बताओ। उसमें मॉड के अंदर में मॉड है, तो ऐसा जो हमने किया वो 3 बार करना पड़ेगा। तो इसके 4 आंसर्स कौन से आते हैं? +-7 +-3 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों का आ रहा है ये? बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी सॉल्व करो जल्दी। देख लो वहां पे, पहले बाहर वाला मॉड जाएगा। फोर्थ में है मॉड ऑफ मॉड x
-3 मॉड -2 इज इक्वल टू 2, बाहर वाला मॉड जाएगा, इज इक्वल टू 2, या तो -2 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। अब ये जब 2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 या तो 0, ठीक है। अब जब ये मॉड जाएगा तो मॉड x -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4 +4 -4 या तो 0, -4 है कि नहीं। तो अलग अलग करके ही लिखो, कंफ्यूजन ही खत्म। इसको ऐसे लिखो, इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे मॉड ऑफ मॉड x -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो 4 बन सकता है या तो 0 बन सकता है, दो पॉसिबिलिटीज। अब ये मॉड ओपन होगा 4 या -4, और ये जब ओपन होगा तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है, एक -1, मॉड x इज इक्वल टू आ रहा है 3। तो ये बताओ मॉड x -1 के इक्वल हो सकता है क्या। नो No, सर उसकी sir. कहानी खत्म वहीं पे, मॉड x -1 के इक्वल हो ही नहीं सकता है, तो उसको लेना ही नहीं है। मॉड x अब 7 के इक्वल हो सकता है एंड मॉड x 3 के इक्वल हो सकता है, उन्हीं दोनों को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ठीक है। यस सर Yes, sir. तो ये 4 वैल्यूज मिलेगी। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक ने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें। सर पिछली वाली स्लाइड हाँ, पिछली वाली स्लाइड देखो। सर क्वेश्चन वाला पेज। हाँ एक मिनट, ये लिखने दो, उसके बाद क्वेश्चन वाला पेज। टॉपिक बहुत आसान है ये, इसमें बस एक ही चीज दिक्कत देती है, वो है इरेशनल इनइक्वालिटीज। बहुत लेंदी हो जाता है उसका आंसर, बहुत बड़े बड़े आंसर्स आते हैं। आंसर तो छोटा ही होता Sir, है, next मेथड slide. बहुत बड़ी होती है आंसर निकालने की मेथड। जैसे लॉग में वेरिएबल बेस वाला होता है ना, बहुत बड़ा होता है वो, उसका सॉल्यूशन, वैसे यहाँ पे है। बाकी तो फिर आसान। क्वेश्चन वाला पेज दिखाएं। ये हो गया क्वेश्चन वाला पेज। सर नेक्स्ट पेज Yes, sir. सर इसके Sir, आगे एक वाला पेज आगे। तो इसके आगे वाला सर नेक्स्ट स्लाइड अच्छा इसका, अच्छा ये है क्वेश्चन, ओके ओके। क्या ये मॉड x में क्वाड्रेटिक है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं क्या। यस सर यस सर मैंने Yes, बोला sir. था अगर कोई क्वांटिटी sir. पॉजिटिव रहती है उसके ऊपर मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखे या मॉड x का स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। यस सर तो इस एक्स स्क्वायर को हम मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वहां से हमें क्या दिख जाएगा कि ये मॉड x में क्वाड्रेटिक है। तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो, इसका मतलब हमें मॉड x की वैल्यूज मिल जाएगी। हाँ फैक्टराइज करके, फैक्टराइज ही करना पड़ेगा ना। देख लो यहाँ पे, ये जो है फिफ्थ वाला, फिफ्थ ही चल रहा है, तो फिफ्थ पाई आता है उसका आंसर फिफ्थ का। कितने लोगों को आ रहा है।
इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक, तो मॉड एक्स की जगह पे थोड़ी देर के लिए टी ले लो, तो ये टी स्क्वेयर, तो यहाँ से देखो टी की वैल्यूज मिल रही क्या, -2 एंड टी इज इक्वल टू -1, मॉड एक्स इज इक्वल टू -2, मॉड एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये देखो मॉड कभी निगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या? No, नहीं, sir. नो सर। दोनों जगह निगेटिव के इक्वल दे रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ से कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। x बिलोंग्स टू 5, या तो तुम डायरेक्टली भी सोच सकते थे ये जो हमारा इक्वेशन है, इसमें ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये क्वांटिटी कैसी है? Positive. उसमें 2 ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये कभी 0 हो पाएगा? No, sir. नो सर। मतलब ऐसा कोई x मिलेगा ही नहीं जिसके लिए ये इक्वल टू 0 आ रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है उस वजह से, ये मॉड है उसकी वजह से पॉजिटिव, और इसमें +2 कर रहे हैं, तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे, अगर तुम सही से देखते इक्वेशन को, ये पॉजिटिव उसमें +2 है, तो वो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा किसी x के लिए। तो डायरेक्टली भी इसका आंसर तुम x बिलोंग्स टू 5 बोल सकते थे। ठीक है, Yes, sir. The question वाला पेज। क्वेश्चन वाले में Yes, बस यहाँ पे sir. माइनस लगाओ बीच में। अभी सिक्स्थ में जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे बीच में माइनस लगाओ। So 6 का आंसर +-1 है +-2। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से जब तुम मॉड एक्स निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 2 and 1, 1. तो x इज इक्वल टू +-2 +-1, +-। ये 4 वैल्यूज हमें मिल जाएगी। सर हाँ बोलो। वो 6 में समझा वो कैसे सॉल्व करने। अरे मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक है, मॉड एक्स की जगह पे t ले लो, तो t स्क्वायर -3t + 2 फैक्टराइज नहीं करना आएगा क्या? आएगा सर। वही फिफ्थ की तरह ही तो है पूरा, बस वहां पे प्लस था यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, दिख ही रहा है ना सामने, सीधा सीधा मॉड एक्स की जगह पे टी पुट किया हुआ है, कर देते तुम भी। टी स्क्वायर -3t + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x निकालो, यहाँ से x निकालो, अब तो क्लियर है। यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? No, No, sir. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x फाइंड आउट करना है।
कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा पहले ये सोचो। ये ग्राफ देखो वाला सर। मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है। कब होता है ये? जब x greater than equal to Greater than equal to 0. X Zero. is एफ great. ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अब यहां से जब x निकालेंगे तो ये आ जाएगा। Yes. यस सर। ध्यान रखना थोड़ा, 1 and 2 बोल रहे हो तुम लोग तो। अगला, ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट में, अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, एक तरीका होता है उसको डिफाइन करके सॉल्व करना, दोनों मॉड को डिफाइन करो और सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों तरफ हमें पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रही है क्या? Yes, sir. तो यस जब सर। भी दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी दिखती है, चाहे वो इनइक्वलिटी रहे चाहे वो इक्वेशन रहे, तुम स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी दिखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिफाइन करके जाओगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मतलब ये मॉड डिफाइन करना, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, ये 1/2, तो डिफाइन करके थोड़ा लेंदी है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज है दोनों तरफ, तो स्क्वायर कर देना, स्क्वायर वो ज्यादा सही है। यहाँ पे स्क्वायर जब कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो 4x गया, तो यहां से 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो दो आंसर्स हमें इजीली मिल जाए, मतलब जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो इजीली मिल जाएंगे स्क्वायर करने से, ताकि वो मॉड की झंझट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। तो स्क्वायर कर दिया तो मॉड की झंझट खत्म, डिफाइन करने की झंझट गई। अब वो एक्सपांड कर दिया स्क्वायर को और सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। Yes. और पॉजिटिव रहने पे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। मान लो मॉड x इज इक्वल टू -1 दिया है, उसका सॉल्यूशन आता है क्या? No, sir. No, sir. लेकिन जब तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, क्या इसका सॉल्यूशन आता है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes. एक्चुअल में मेन क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन जब तुम स्क्वायर कर दोगे तो ये आएगा और इसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसकी वजह से स्क्वेयरिंग को जनरली अवॉइड किया जाता है, लेकिन करते कब है, जब दोनों तरफ मान लो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है, तब तो स्क्वायर कर दो। तो जो स्क्वेयरिंग से आंसर आएगा वही मॉड को डिफाइन करने से आंसर आने वाला है। ठीक है, हाँ पॉजिटिव क्वांटिटीज नेसेसरी है। अभी बताया ना रीजन।
Sir, question. अब इसमें तो इस तरीके की कोई चीज नहीं दिख रही है कि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी को, अगर पॉजिटिव है भी लेकिन स्क्वायर करके जाओगे तब भी उसमें मॉड बचा हुआ रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो डिफाइन करके ही सॉल्व करना है। डिफाइन करो इसको एंड देन सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, स्क्वेयरिंग करने से दोनों तरफ का मॉड हट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे स्क्वेयरिंग भी कर देंगे तो इधर तो मॉड रहेगा। तो इसकी वजह से इसको डिफाइन करके सॉल्व करो, वो ज्यादा सही है। और मॉड को डिफाइन करना अब आता है हमें, 2 मॉड का अगर सम आ रहा है तो कैसे करते हैं, तो करो और बताओ। चलो देखो अब इसको कैसे करेंगे। मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हमें इसको डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे करते हैं हम, केसेस बना के, बोलो। 2 मॉड के 2 Yes, क्रिटिकल sir. पॉइंट तो केसेस बना के ही तो डिफाइन करते हैं इसको। तो ये देख लो, सबसे पहली केस कौन सी लेते हैं, बताओ। greater than equal to 1. Greater than. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये सबसे पहली केस होती थी हमारी वहां पे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे, Positive. पॉजिटिव, क्योंकि दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटीज इस एक्स के लिए पॉजिटिव रहती है, तो दोनों मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ से एक्स कितना आ रहा है, 3/2। अब ये बताओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या ये जो एक्स आया है ये इसमें लाई करता है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। बताओ करता है क्या, Yes, sir. क्योंकि हम ये केस लेके चल रहे हैं। केस हमारी ये है, ये केस बोलती है कि जब x इसके बीच में ही आ रहा होगा उसी को बस यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा नहीं अलाउ किया जाएगा। तो x आया सॉल्व करने के बाद, वो है 3/2 जो कि इसमें आ रहा है, मतलब ये इसको अलाउ किया जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इस केस का, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सेकेंड केस क्या है बताओ, X greater than equal to 0 and 0 to 1 के less बीच than में, 1. मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो उसके लिए ये वाला मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, Negative. नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव के साथ। तो ये x माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या 1 इज इक्वल टू 2? No, sir. No. मतलब इस केस का आंसर क्या रहेगा, 5। केस 3,
इसमें x क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। Less than 1. अब जीरो ना, अब हो गया ना लेस देन 1 का, इसको देखते हुए अब जीरो से छोटा एक बचता है बस, तो लेस देन जीरो। दोनों मॉड निगेटिव के साथ ओपन होंगे, तो यहाँ पे ये -2x + 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू -1/2। क्या ये जो x आ रहा है इसमें लाई करता है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे ये अच्छा। आंसर यहाँ पे अलाउड रहेगा, यही केस 3 का आंसर है। तो फाइनली तीनों केसेस का क्या लेते हैं, यूनियन। तो दो वैल्यूज मिल रही है हमें x की, कौन सी, एक तो 3/2 है, 3/2. -1/2। -1/2. तो ये दो इसके आंसर से 3/2 एंड -1/2। क्लियर? कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को? क्या कह रहे हो? पीछे वाला पेज, ठीक। तो यह ध्यान रखना कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और अगर मान लो हमें तरीके याद नहीं आ रहे, तो सबसे बेसिक तरीका क्या है, मॉड को डिफाइन करना, तो वो तो कर ही दिया करना वहां पे, ठीक है। मॉड को डिफाइन करना, मान लो कोई दूसरी चीज नहीं सूझ पा रही है, तो मॉड को डिफाइन कर दो, आंसर तो आ ही जाएगा। हाँ, इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, वो बताने वाला हूँ। ग्राफ से भी इसको कर सकते हैं, ये तो मेथड 1 हो गई, ठीक है, जिसको हमने किससे किया, मॉड को डिफाइन करके किया। अब ग्राफ से भी इसको किया जा सकता है, तो वो देख लेते हैं। ये लिख लिया, Yes, sir. तो मेथड 2 इसकी, मेथड 2। मेथड 2 में क्या है, मॉड x प्लस मॉड x - 1 इज इक्वल टू 2 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाएंगे। तो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे, ये इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये पॉइंट है 0,1, ये पॉइंट है 1,1, क्योंकि 0 पे वैल्यू देख लो इसकी 1 आती है और 1 पे भी 1 आती है। और जब राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाओगे, राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाओगे, तो ये लाइन आएगी। अब ये बताओ, ये लाइन इस ग्राफ को कितने जगह पे कट कर रही है, 2. 2। तो इसके कितने सॉल्यूशंस है, 2 है ना। यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो 2 सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के। लेकिन कौन से है वो हमें चाहिए, कितने हैं ये नहीं पूछा है। 2 सॉल्यूशंस तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ एंड राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब वो कौन से है वो हमें निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन है y = 2। अब हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा। अब ये देखो, ये लाइन कौन से रीजन में आ रही है, जब x > 1 है। तो x जब > 1 है, तो दोनों के दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x - 1। यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड से जा रहे हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाया, हमने राइट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाया। रेड मतलब राइट हैंड साइड वाले का, ब्लैक लेफ्ट हैंड साइड वाले का। अब ये 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके 2 सॉल्यूशंस है। अब वो लेकिन कौन से सॉल्यूशन से वो चाहिए, मतलब इसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के लिए वो हमें चाहिए एक्चुअली। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, y कोऑर्डिनेट 1. अबे y कोऑर्डिनेट 2, 2. y = 2 लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना पॉइंट्स, एंड इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट क्या है, 2। 2. अब हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके लिए हमें इस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। इस लाइन का
इक्वेशन पता होना चाहिए। और ये देखो लाइन कौन से रीजन में आ रही है, जब x 1 से बड़ा है, और x जब 1 से बड़ा होता है तो यहाँ पे ये दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे, पॉजिटिव। तो इस लाइन का इक्वेशन है 2x - 1। और अब यहाँ पे y की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे तो हमें इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो y की जगह पे जब 2 पुट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा, 3/2। एंड इसका इक्वेशन ये कौन से रीजन में आती है, 0 से छोटे में, तो इसका इक्वेशन है -2x + 1, क्योंकि दोनों मॉड निगेटिव के साथ ओपन होंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें y की जगह पे 2 पुट कर दो तो x कितना आ रहा है, -1/2। तो इस तरीके से x की वैल्यूज हमें मिल जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। तो कितनी आ रही है, एक की है -1/2, एक की है 3/2। क्लियर? क्लियर है ग्राफिकल मेथड? Yes, sir. सर वो दोनों इक्वेशन समझ नहीं आए। कौन से? y is equal to -2x + 1 and y is equal to 2x - 1। ये लाइन कौन से रीजन में आती है, ये बताओ। ये लाइन पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 1 वाले रीजन में आती है। यस सर। तो x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इस मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, दोनों मॉड ओपन होंगे प्लस के साथ। अब आया समझ में? यस सर। हो गया? सेंटर पे भी लाइट चली गई है क्या अभी? नो Yes, सर। sir. ये हाँ बोल रहा है, सेंटर पे बैठे हुए हो ना तुम लोग, लाइट है सर, मतलब तो डिस्कनेक्ट कैसे हो गया था? सर इंटरनेट से कर रहा हूँ क्लास। अच्छा, खुद किया इससे? यस सर, पासवर्ड नहीं पता। पासवर्ड चाहिए तेरे को, आ जा, तेरे को देता हूँ आज पासवर्ड वहां पे, ठीक है? यस सर। हाँ, पासवर्ड चाहिए इनको नेट का, इनकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाती वहां पे टीचरों की। सामने से बच्चे चिल्लाते रहते सर ब्लर हो गया, ब्लर हो गया। अच्छा, पता था फिर चेंज कर दिया, वो तो इसीलिए तो चेंज कर दिया है। वहां पे 50 बच्चे बैठे हुए, 40 बच्चे बैठे हुए, 40 के 40 नेट यूज कर रहे हैं, टीचर की क्लास चल रही है, तो क्या ही स्पीड आ रही होगी वहां पे। ये भंडारे में, जहाँ भंडारा दिखता है ना वहां पे जाके खाने वाले लोगों में से हो तुम लोग, सही कह रहा हो ना? चलो भंडारा है, कल तो ये होगी मौज ऐसी, भंडारा है, चलो जाके बैठते हैं, कहीं का भी हो। हाँ, नो सर। अरे ऐसे ही हो तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या सॉल्यूशंस क्या है, फाइंड द एक्स सैटिस्फाइंग दिस। तो जल्दी से सॉल्व करो। और ये बताओ, तुम लोग वहां पे पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एक ही बेंच पे बैठ के आपस में व्हाट्सएप चैट तो नहीं करते हो ना? नो सर। No, sir.
मतलब बैठे हो एक ही बेंच पे बैठे हो, मुंह दिया है भगवान, तब भी व्हाट्सएप पे चैट चल रही है। क्योंकि ऐसा हुआ है, पकड़े गए कुछ लोग, तो भगाया गया है उनको। हाँ, लास्ट सम की तरह ही है, इसमें बस 3 मॉड है। और चैट भी क्या चल रही है, तूने खाना खाया क्या, वहीं पे बैठ के बगल बगल में। थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। देखा तो हो गई, खाना खा लिया, तूने खाना खाया क्या। अबे गधो, ये बायो वालों ने किया है, पहले ही बता देता। इंजीनियरिंग वाले ऐसा कभी करते नहीं, ऐसा मुझे लगता है। Yes, इसीलिए sir. मैंने पूछ लिया पहले ही कि तुम में से कोई करता है क्या ऐसा। तो डॉक्टरों का ही काम होता है। हाँ हाँ, भाई डॉक्टरों का आज क्या खाना खाया था, कल क्या खाया था, बताओ। कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या, तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्या तुझे। सर इंजीनियरिंग वाले नेट बचाने में फुल विश्वास रखते हैं। अच्छा, नेट बजाने में फुल विश्वास रखते हैं क्या। भाई तू तो सेंटी हो गया, क्या अच्छे, तेरे को पासवर्ड चाहिए क्या। ठीक है, आके देता हूँ तेरे को पासवर्ड आज, ठीक है। खतरनाक बातें करने लगा, इंजीनियरिंग वाले नेट बचाने पे विश्वास करते हैं। कौन सा ऐसा इंजीनियर है बे, तुम लोग तो नहीं हो। यहाँ से नेट इसलिए बचाते हो तुम लोग, ताकि घर पे जाके तुम्हें कुछ देखना होता होगा उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर उसका यूज करके, है कि नहीं। नेट बचाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे चीजें बोलने से पहले एक बार आईने में देख लिया करो। है कि नहीं सुदर्शन। जाने दो क्या आप। ठीक है, अच्छा इसकी दो वैल्यूज कितनी क्या क्या आ रही है, 2/3 एंड 8/3। नहीं बेटा, 2/3 तो नहीं आ पाएगी, -2/3 हो सकती है। हाँ सर। Yes, sir. -2 है। -2/3 एंड 8/3। So 2 or हाँ, minus चलो देखो अब यहाँ पे केसेस बना के, सबसे पहली केस क्या होगी बताओ। Greater than or equal to 2. x greater than equal तो प्लॉट कर ले करो ऐसे, अगर केसेस देखने 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 केसेस बनने वाले हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो उसमें तीनों के तीनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे, पॉजिटिव। Positive. तो यहाँ से x इज इक्वल टू 8/3। अब ये बताओ 8/3 क्या इसमें आता है क्या। अरे Yes, sir. आता है। फिर उसके बाद केस 2, x क्या हो जाएगा, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यस है ना। लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब उसमें बताओ कौन सा मॉड निगेटिव के साथ आएगा और कौन सा पॉजिटिव के साथ। पहले दो पॉजिटिव और थर्ड वाला नेगेटिव. पहले दो Third वाला पॉजिटिव, negative. थर्ड वाला निगेटिव। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 6. सर वो x -2 आएगा ना. अरे वो माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, -(x - 2) था, ये बचता है ना बाद में, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो है Yes, sir. 4। 4 अब लेकिन ये बताओ 4 क्या इसमें आता है क्या,
No, sir. इसको तो हम ले ही नहीं सकते हैं, तो इस केस से तो कुछ नहीं मिल पाएगा हमें, क्रॉस कर देना, क्योंकि ये 4 इसमें नहीं आ रहा है 1 to 2 के बीच में। अगर 1 to 2 के बीच में आने वाला x मिलता तब तो ले लेते। केस 3 क्या है? लेस देन 1 और 0। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा। तो इसमें पहला मॉड पॉजिटिव के साथ, बाकी दोनों नेगेटिव के साथ। इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या? -8 -2 आ रहा है। यस सर। यस सर। लेकिन -2 तो इसमें आता ही नहीं है, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिल पाएगा। तो फाइनल केस बचती है केस 4, उसमें x क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो तीनों मॉड निगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो यहाँ से जो x आएगा वो क्या है? -2/3। और ये x इसमें आता है तो इसको ले लेंगे। देयरफॉर फाइनली दो ही x मिल रहे, कौन से? -2/3 एंड 8/3। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रही है क्या आवाज? यस। तो ये 4 केसेस है। या अभी भी नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है नहीं? आ रही है। नहीं सर, बीच सर बीच में नहीं आ केसेस तो सारे सुन लिए ना तुम लोगों ने? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो लिख लो इसको। यही लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे इक्वेशन में। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। हाँ, होमवर्क आज तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा जब इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तो हाँ, भी सेंटर पे आने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में। सर पिछली साइड दिखाएंगे। सर आप कितने बजे आ रहे हाँ, कितने बजे आ रहे हो सेंटर पे? अरे तू बहरा है क्या? हाँ, मैं आ जाऊंगा, चलो 1:30 बजे तक आ जाऊंगा मैं। ठीक है, 1:30 तक। सर चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।